गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द चैप्टर सेकंड, मानव नेत्र तथा रंगीन दुनिया। ये आपका क्या है? मानव नेत्र। ठीक है, ये मुझे आपको बताना है। तो आपको पता है नेत्र क्या होता है? ये हमारा एक संवेदी अंग होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो नेत्र का काम क्या होता है? नेत्र क्या करता है? नेत्र का एक भाग होता है रेटिना, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनाता है, बट यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टे और वास्तविक बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके पढ़ते हैं विभिन्न भाग। ठीक है, तो नेत्र जो है इसके बहुत सारे भाग होते हैं और उनके कार्य मैं आपको डायग्राम से इजीली बता देती हूँ। ठीक है, फिर ये जो इसके पार्ट्स लिखे हुए हैं इस टाइप से, ये इनकी डेफिनेशंस हैं और ये इनकी परिभाषा है और इनके वो हैं काम। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, तो ये आप खुद लिख सकते हैं, मतलब ये तो आप लिख ही लेना, बट मैं आपको इजीली डायग्राम से बता दूंगी, तो फिर ये आप खुद ही समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है, ये इस टाइप से ये सारे प्रकार लिखे हैं, तो मैं आपको डायग्राम से इजीली बता देती हूँ। देखो होता क्या है, ये आपका मानव नेत्र है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहला जो ये आपको भाग होता है सबसे बाहर की ओर, ठीक है, सबसे बाहर की ओर जो होता है ये होता है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया का काम क्या होता है? जो नेत्र हमारा होता है, मतलब जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो नेत्र में सबसे पहले कॉर्निया पर ही जाके आती हैं, गिरती हैं। ठीक है, मतलब नेत्र की मतलब जो प्रकाश किरणें हैं कॉर्निया से होकर ही नेत्र में प्रवेश करती हैं। ठीक है, और जो कॉर्निया होती है वह क्या होती है? एक पतली सी झिल्ली टाइप की होती है। ठीक है, जिसको हम कॉर्निया या सौक्ष्ममंडल कहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, कॉर्निया या सौक्ष्ममंडल कहते हैं। ठीक है, तो और ये कैसी होती है? उभरी हुई होती है थोड़ी सी। ठीक है, ये बाहर की साइड थोड़ी सी उभरी हुई होती है। और ठीक है, और क्या होता है, जैसे इस पर कोई प्रकाश किरण पड़ेगी तो जो फिर इसमें अपवर्तन जो होता है, प्रकाश में अपवर्तन, वो ज़्यादातर इसी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है ज़्यादातर अपवर्तन। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब क्या होता है, और ये जो है एक, इसको बोलते हैं आई बॉल। ये आपकी आई है, ये आई बॉल के शेप में है, आई बॉल बोलते हैं। और इसका आई बॉल का आपका ये लिखा हुआ है, आकार में गोलाकार होती है। ठीक है, और इसका जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। अब देखो ये इस पर प्रकाश पड़ा, ठीक है, उसके बाद कॉर्निया के जस्ट पीछे ये एक मांसपेशी टाइप होती है, मतलब ये एक पेशीय डायफ्राम जैसी होती है। ठीक है, ये जो बनी हुई है आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आइरिस। ठीक है, तो आइरिस का काम क्या होता है? यह पुतली के साइज को कंट्रोल में करती है। पुतली क्या होती है वो आपको मैं बताऊंगी, बट इसका काम क्या होता है, यह पुतली के साइज को कंट्रोल में करती है, कॉर्निया के जस्ट पीछे होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आइरिस। ठीक है, इसका काम होता है पुतली के साइज को कंट्रोल में करना। अब क्या है, कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया। ठीक है, अब अब जो आपका आइरिस है, ठीक है, आइरिस में और लेंस में। ठीक है, आइरिस मतलब ये देखो, ये जो आपका कॉर्निया था, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक जलीय पदार्थ भरा होता है, जलीय द्रव टाइप का। ठीक है, ये जलीय द्रव होता है, लेकिन ये जलीय द्रव बनता कैसे है? ये लेंस बनाता है। ये जो लेंस है वो क्रिस्टलीय लेंस होते हैं, और ये लेंस जो होते हैं उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस यूज़ करते हैं मानव नेत्र में, मतलब मानव नेत्र में हमारे उत्तल लेंस ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसरित करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर प्रकाश को अभिसरित कर पाते हैं ये, इसलिए लेंस का काम होता है प्रकाश को अभिसरित करना। और ये उत्तल लेंस होते हैं, और ये क्या करते हैं, जलीय टाइप का रेशेदार पदार्थ बनाते हैं जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में भरा होता है। ठीक है, और आइरिस के ऊपर एक क्या होता है, एक काली सी
मतलब काला सा एक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसको हम नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र तारा या पुतली, ठीक है। तो नेत्र तारा या पुतली का क्या काम होता है? देखो, इससे देख लो आप, कोर्निया हो गया, आई बॉल हो गया, आइरिस। नेत्र तारा पुतली क्या करती है? यह नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करती है तथा यह जलीय द्रव तथा लेंस के बीच में एक काला छिद्र है। जलीय द्रव मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो मतलब ये क्या करती है? मतलब नेत्र में कितना प्रकाश प्रवेश करना चाहिए? एकदम से ज़्यादा प्रकाश भी नहीं हो सकता है, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम। तो यह प्रकाश की मात्रा को, प्रकाश की क्वांटिटी को बताती है, ठीक है। क्या? जलीय द्रव। तो मतलब ये पुतली का काम होता है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल में करती है, कितना प्रकाश प्रवेश करना है कितना नहीं, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो लेंस होते हैं, ये जो लेंस है वो इसके साइड में मांसपेशियाँ होती हैं। मतलब लेंस मांसपेशियों के बीचों बीच में होता है, ठीक है, जिनको हम पक्ष भी मांसपेशियाँ भी कहते हैं। ये मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये मांसपेशियों का क्या काम होता है? मांसपेशियाँ क्या करती हैं? जो भी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं लेंस पर, ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी को या वक्रता त्रिज्या को बोल सकते हैं। ये लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करता है, ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी को ये कम कर सकता है। ये जो मांसपेशियाँ होती हैं लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकती हैं, ठीक है, जिससे कि रेटिना पर हम क्लियरली, जिससे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो क्लियरली बन सकता है, ठीक है। ये कंट्रोल में करती हैं, फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो प्रकाश किरण पड़ी इस पर, ठीक है, लेंस में, तो ये कोर्निया से, जलीय द्रव से और फिर लेंस में होके फिर सीधे रेटिना पर पड़ेंगी। तो लेकिन जब लेंस से रेटिना पर पड़ेंगी तो बीच में ये कांच द्रव भरा होता है, ठीक है। तो लेंस से और कांच द्रव से होती हुई रेटिना पर पड़ेंगी, ठीक है। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बन जाएगा? उल्टा और वास्तविक। उल्टा वास्तविक बनेगा तो हम कैसे देख पाएंगे? तो फिर क्या होता है, रेटिना पर, ये देखो, रेटिना पर एक बिंदु होता है जिस बिंदु पर सबसे ज़्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे ज़्यादा जिस बिंदु पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा ना, क्लियर, उसको हम पीत बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कांच द्रव भरा होता है ये भी जेल टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट होता है, बिंदु, छोटा सा भाग है ह्यूमन आई का, जिसे हम अंध बिंदु कहते हैं। मतलब अंध बिंदु का मतलब है यहाँ पर जो प्रकाश किरण का, यहाँ पर प्रकाश का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मतलब यहाँ पे कोई इमेज नहीं बन पाती है, ठीक है। तो इस बिंदु को हम अंध बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा। फिर उसके बाद रेटिना से जो रेटिना पर प्रकाश, रेटिना पर मैं आपको बता दूं, रेटिना जो होती है एक बहुत ही संवेदनशील, सूक्ष्म, एक झिल्लीदार परत होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी संवेदी कोशिकाएं होती हैं। तो इन कोशिकाओं का काम क्या होता है? जैसे ये प्रकाश इस पर पड़ेगा रेटिना पर, तो ये कोशिकाएं जो होती हैं प्रकाश को द्रग तंत्रिका, ये जो है द्रग तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में पहुंचा देती हैं। बट द्रग तंत्रिका में पहुंचते पहुंचते पहले रेटिना से ये कोरोइड से टकराएगा, फिर कोरोइड से द्रव पटल पे, और फिर कोरोइड द्रव पटल से होता हुआ द्रग तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में पहुंच जाती हैं, ठीक है। मस्तिष्क में ये प्रकाश पहुंच जाता है, ठीक है। और फिर मस्तिष्क क्या करता है? मस्तिष्क प्रकाश का संशोधन करता है, ठीक है, उसे एनालाइज करता है, तो फिर जिससे कि हमें जो प्रतिबिंब बनता है वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। मतलब कि जैसा कि वो है वैसे ही हमें दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये काम होता है द्रग तंत्रिका का, ठीक है। तो मतलब रेटिना पर कोशिकाएं होती हैं वो मस्तिष्क में पहुंचा देती हैं, जिससे मस्तिष्क में हमारा सीधा प्रतिबिंब बन जाता है और हमें जैसा वस्तु है वैसी दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, ये मैंने समझा दिया, ये आपके इसके पार्ट्स आपको समझ में आ ही जाएंगे, ठीक है।